फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 आदमी 2 गाड़ियों में जा रहे होते हैं। 2 आदमी जो कि एक मोटर कार में हैं, जब उनके 2 साथी एक वैन में सफ़र कर रहे हैं जिनमें सोना लदा हुआ है। थोड़ी देर बाद जिस वैन में सोना भरा हुआ है वो सीधे जाकर एक नदी में गिर जाती है जो कि बहुत गहरी होती है और डूबने लग जाती है। उसमें सवार दोनों आदमी बाहर निकल आते हैं। इतनी देर में मोटर कार वाले 2 बंदे भी पहुंच जाते हैं जो कि उनके सीनियर्स होते हैं। उनमें से एक उनका जो बॉस होता है वो उन पर बहुत गुस्सा करता है कि कितना बेवकूफ़ ड्राइवर है जो कि गाड़ी भी ठीक से नहीं संभाल सका और सारा सामान डुबो दिया। फिर हम देखते हैं कि वो ड्राइवर जिससे हादसा होता है उस बॉस को यकीन दिलाता है कि सारा माल नदी में महफूज है और वो कल सब कुछ सही सलामत बाहर निकाल लाएगा, लेकिन उनका बॉस उसको चाकू मारकर हलाक कर देता है और उसे नदी में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ से साइड पर चले जाते हैं। इसके बाद इस गैंग का बॉस अपने 2 साथियों से कह होता है कि मुझे कुछ प्रोफेशनल गोताखोर चाहिए जो कि इस नदी में से सारा माल निकाल दे। इसके बाद हमें एक वर्कशॉप दिखाई देती है जहाँ पर 3 बंदे जो कि मछली का कारोबार करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं कि वो अपने लिए कश्ती खरीद सकें। वो उस तलाश में होते हैं कि उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिस पर वो काम करके इतने पैसे कमा लें कि अपने लिए कश्ती खरीद सकें। फिर हम देखते हैं कि उसी वर्कशॉप पर वही आदमी और उसका साथी पहुंच जाते हैं जिनकी गाड़ी और सोना नदी में डूबा होता है। वो यहाँ पर उनके साथ एक डील करता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें पूरे 50,000 देंगे अगर वो उनका सामान नदी से बाहर निकाल लें, लेकिन उनकी एक शर्त है कि उनमें से कोई भी उनसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा कि ये क्या सामान है और किधर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्कशॉप वाले लोग जिनमें से एक बॉस जिसका नाम एनी मॉर्गन है और एक लड़का जिसका नाम जेमी और लड़की का नाम क्लारा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। उनको ये प्रोजेक्ट मिल गया इसलिए वो काम पर जाएंगे, लेकिन क्लारा होश नहीं है। वो समझती है कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनको पता ही ना हो कि ये काम गलत है या सही, लेकिन उनका बॉस एनी मॉर्गन पैसे दिखाते हुए कहता है कि इतने सारे काम से पहले मिल रहे हैं और इतने ही काम खत्म होने के बाद। फिर हम देखते हैं कि सब काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये अपना सारा सामान लेकर नदी के पास पहुंच जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। लड़का जेमी और लड़की क्लारा अपनी वाटर सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं, जबकि उनका बॉस ऊपर कंट्रोल संभाल लेता है और उनसे राब्ता रखने की कोशिश करता है। जब हम देखते हैं कि गैंग के आदमी आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे ही काम खत्म होगा इनको हम मार देंगे ताकि किसी को बता ना सकें कि हम यहाँ क्या करने आए थे। क्लारा और जेमी बहुत आसानी से पानी में उतर रहे हैं, लेकिन पानी में अंधेरा बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ दरख्त भी काफी गिरे होते हैं जिससे उनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होता है, लेकिन आखिरकार उनको गाड़ी मिल जाती है और ये कहते हैं कि ये क्रेन के बगैर बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन गैंग का लीडर उनको कहता है उनको गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, बस उनका सामान बाहर निकाल दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि जेमी और क्लारा सामान निकालने वाली ही होते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ी शार्क क्लारा पर हमला कर देती है जिससे क्लारा की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है, जबकि उसका दोस्त जेमी फौरन अपने बास को कहता है कि मैं क्लारा को लेकर ऊपर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग रस्सी खींचकर क्लारा को बाहर निकाल लेते हैं। क्लारा बेहोश होती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। उनको पता चलता है कि पानी में जो शार्क है वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है, इसलिए जब तक शार्क को पकड़ कर मार ना ली जाए तब तक वो पानी में नहीं उतरेंगे। फिर इसके बाद गेम का ज़माना और उसके दोस्त वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और शार्क पकड़ने वाली की तलाश में लग जाते हैं, जबकि क्लारा और उसकी सारी टीम वहीं पर इंतजार करती है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में वापस आ जाते हैं और क्लारा और उसकी टीम से कहते हैं कि हमने एक बंदा ढूंढ लिया है जो कि शार्क का शिकारी है, वो कल सुबह यहाँ तक पहुँच जाएगी और शार्क को पकड़ लेगी। इसके बाद तुम लोग हमारा सामान बाहर निकाल लेना। फिर सारे मिलकर वहीं पर रात बिताते हैं और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि एक लोकल सिक्योरिटी एहलकार वहां पर आकर उन सबसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गैंग का सरगना उसको बताता है कि दरअसल उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और ये लोग हमारी मदद करके हमारी गाड़ी बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नदी में बहुत बड़ी शार्क आ गई है इसलिए हम एक शिकारी का इंतजार कर रहे हैं जो कि पहले शार्क को मार देगा और फिर ये लोग नीचे जाकर हमारी गाड़ी निकाल देंगे। ये लोग बड़ी आसानी से सिक्योरिटी एहलकार को बेवकूफ बनाकर वहां से उसे बेच देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कश्ती में शार्क का शिकारी बैठकर आ रहा है और यहाँ पर पहुंचकर कहता है मैं बहुत आसानी से शार्क पकड़ूंगा क्योंकि मेरा रोजाना का काम है और मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी शार्क पकड़ी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने साथ जेमी और गैंग के
एक आदमी को लेकर शार्क के शिकार के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये शार्क के लिए एक जाल बिछाते हैं और शार्क के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद शार्क वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जब ये उस पर गोलियां चलाते हैं तो शार्क उन पर ही हमला कर देती है और उनको नदी में गिरा देती है। फिर इसके बाद जेमी और दूसरा लड़का अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन शार्क शिकारी का शिकार करके अपने साथ ले जाती है। जबकि जेमी और दूसरा लड़का बाहर निकल आते हैं, लेकिन गैंग का सरगना कहते हैं कि अब कुछ भी करो लेकिन मेरा सामान मुझे वापस निकाल दो। लेकिन ये लोग उससे पूछते हैं कि पहले हमें बताओ कि सामान में ऐसा क्या है जो हर हाल में तुम्हें चाहिए। वो लोग क्लारा और उसकी टीम को डरा कर कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने हमारा सामान बाहर नहीं निकाला। तो चलो हम तुम्हें बता देता हूँ कि दरअसल ये सोना है और वो भी चोरी का, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्मगलर हूँ, कानून की नज़र में मुजरिम भी। उसके बाद जेमी का बॉस और जेमी पानी में उतर रहे होते हैं, जबकि क्लारा ऊपर का कंट्रोल संभालना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि पानी में जाने के बाद ये लोग सोने को लकड़ी पर बांधकर बाहर निकालने लग जाते हैं और खुद वहीं पर इंतजार करने लग जाते हैं कि सोना एक बार बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आधा आधा करके निकाला जाएगा। तो तब ये लोग कोशिश करते हैं कि शार्क से महफूज रहे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सोने वाला बक्स एक पुरानी लकड़ी में फंस जाते हैं और ये लोग जाकर उसको आज़ाद करने की कोशिश करते हैं और बआसानी से करते हैं, लेकिन शार्क हमला कर देती है और क्लारा के बॉस को जख्मी कर देती है। जेमी अपने बॉस को उठाकर बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है और ये लोग रोना शुरू कर जाते हैं, जबकि गैंग वाले अपने सोने को देखकर काफी खुश हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम अब और काम नहीं करेंगे, लेकिन गैंग वालों पर बंदूक तान कर कहते हैं कि जब तक काम खत्म नहीं करोगे जिंदा नहीं बचोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बार क्लारा पानी में उतर जाती है और जेमी ऊपर का कंट्रोल संभालता है। क्लारा सारा सोना बाहर निकाल देती है, लेकिन उसको एक पिस्टल मिल जाती है जो कि ये जेमी के हवाले करके कहती कि इसे संभालो। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार अचानक उनको हैंड्स अप बोलता है और उनसे पूछकर शुरू कर दे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गैंग के एक आदमी सिक्योरिटी एहलकार पर गोली चलाकर उसे मार देता है। सिक्योरिटी एहलकार भी गोली चलाता है, जिसके नतीजे में गैंग का एक आदमी भी मर जाता है। अब जेमी और क्लारा और गैंग के भी सिर्फ 2 बंदे रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी जेमी को पानी में डुबो कर मारने वाला था, लेकिन क्लारा उस पर अपने लोहे के हेलमेट से वार करके उसके वहीं पर खत्म करके पानी में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि गैंग का सरगना जेमी और क्लारा पर फायरिंग शुरू करता है, लेकिन क्लारा और जेमी पानी में कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैंग का सरगना कश्ती में बैठकर उन पर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन किसी तरह से क्लारा चुपके से जाकर कश्ती से धक्का देकर गैंग के सरगना को पानी में फेंक देती है और जेमी को लेकर पानी से बाहर निकल आती है। इसके बाद गैंग का सरगना पानी में खड़ा है और क्लारा ने उस पर पिस्टल तानी होती है और इसको कहता है कि हैंड्स अप। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंग के सरगना जो कि उनसे बातों में मसरूफ होता है, अचानक से शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर उसके बाद जेमी और क्लारा अपने वर्कशॉप में मौजूद होते हैं और वहाँ पर 2 ऑफिसर्स आकर उनसे कहते हैं कि उनको जो बॉस था उसने सब कुछ उनके नाम कर दिया है और उन्होंने जिस बंदे को मारा वो बहुत बड़ा गैंगस्टर और स्मगलर था और उसको पकड़ने वाले के लिए $25,000 का इनाम था सरकार की तरफ से, वो उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और क्लारा बहुत खुश दिखाई देते हैं और जेमी कहता है कि वो जाकर फौरन से अपने लिए एक कश्ती खरीद लेगा और उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्लारा अपने बॉस की तस्वीर को देखकर उसे याद करके बहुत उदास हो जाती है और उसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।